ओम शांति। 30 जून एक बहुत ही सुंदर मन भावनी बात बाबा कह रहे हैं। तुम्हें अगर बाप की आशीर्वाद लेनी है, बाप माना शिव बाबा निराकार, तो उनके आज्ञाकारी बच्चे बनो, सबको सुख दो। तुम तो सभी के दुख हरने वाले हो, तुम किसी को दुख नहीं दे सकते। कितनी सुंदर बात है। भगवान को बच्चे बहुत प्यारे हैं जो दूसरों को सुख देते हैं, क्योंकि वो भी सुख दाता है ना, सुखों का भंडार है, सुखों का सागर है। हम अपने को चेक करें, भगवान की आशीर्वाद चाहिए, सबको सुख दें। जो दुख देते हैं, मुख से कड़वे वचन बोलते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, वो भगवान की आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। दूसरी भी बहुत नशे और खुशी की बात है। इन चीजों पर हमको चिंतन करते हुए, यानी इन्हें याद रखते हुए अपनी स्थिति को महान बना लेना है। तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो, तुम्हें ये बहुत खुशी और नशा रहना चाहिए। वे तुम्हें लायक बना रहे हैं, तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। तुम सजनियों को मैं साजन श्रृंगार कर रहा हूँ, लायक बना रहा हूँ तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने के। श्रृंगार ऐसा वैसा नहीं, श्रृंगार है प्योरिटी का, श्रृंगार है सद्गुणों का, श्रृंगार उन महानताओं का जो बाबा में हैं, वो सब हमें प्रदान कर रहा है। तो बाबा याद दिला रहे, बच्चे तुम आसुरी गोद से निकलकर ईश्वर की गोद में आ गए हो। करें विचार, चले इस हायर कॉन्शियसनेस में, और तुम अब दैवी गोद में जाओगे, दैवी गुणों से संपन्न हो जाओगे। विश्व पर जो देवताओं का विश्व है, स्वर्ग है, उस पर राज करोगे। मैं तुम्हें इतना लायक बना देता हूँ, मैं तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूँ। हमें चेक करना है, हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार बिगड़ता तो नहीं है, क्रोध से श्रृंगार बिगड़ जाता है, आपस में मनमुटाव से श्रृंगार बिगड़ जाता है, अहंकार हमारे श्रृंगार पे धूल डाल देता है। प्योरिटी हमारा सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है, ये पर्सनालिटी है सबसे बड़ी। ईश्वरीय शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं जो हम विश्व पर राज कर लेते हैं। न केवल शक्तियों से माया को जीतने की शक्ति आती है, पावन बनने की शक्ति आती है, लेकिन विश्व पर राज करने की शक्ति भी आती है। बाबा ये शक्तियां हमें प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत नशा चढ़ाया बाबा ने। इस चिंतन में रहो, भगवान के सम्मुख हो। अगर हम इस चिंतन में रहें, चिंतन माना इन चीजों को याद करके ईश्वरीय कुमारी में रहें, तो हमारी स्थिति बहुत महान बन जाए। हमें और कुछ करना ही ना पड़े, कलयुग का असर हम पर आएगा ही नहीं। दूसरी बहुत सुंदर बात वो शिक्षाओं की बात है, जो बाबा ने कहा, अगर मेरी आशीर्वाद चाहिए तो आज्ञाकारी बनो। तो आज्ञा है, एक बार भगवान से प्रतिज्ञा कर ली, उसे तोड़ना नहीं है। भगवान से प्रतिज्ञा कर ली पवित्र बनने की भी, उसे तोड़ना नहीं है। वचन दे दिया है भगवान को। बाबा ने बहुत कड़े शब्द बोले हैं, जैसे किसी की हत्या कर दी जाती हो, कितना बड़ा पाप होता है। बाबा से प्रतिज्ञा करके विषय विकारों में चले जाना, ये उससे भी बहुत बड़ा पाप है। भारी चोट लग जाती है, भारी सजा मिल जाती है। क्रोध करते हैं, बाबा को वचन दिया है क्रोध न करने का, कड़ी सजाएं मिल जाती हैं। दूसरों को दुख देते हैं, कड़ी सजाएं मिल जाती हैं, मिल रही हैं, मिलते हुए देख रहे हैं आत्माओं को। बाबा ने कहा, धर्मराज भी मेरी क्रिएशन है, मैं धर्मराज का रूप तुम्हें दिखाता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, और तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे पाप आ जाते हैं। देखो, तुमने ये प्रतिज्ञा तोड़ी, तुमने ये पाप कर्म किए, तुमने ये गलतियां की, बाबा की बात नहीं मानी, अब खाओ सजा। बिना साक्षात्कार किए
सजा देने का नियम ही नहीं है। तो बाबा इस बात को बार बार रिपीट कर रहे। एक और बात सूक्ष्म इससे जुड़ी हुई बाबा ने कही, तुम्हारे तीर्थ भी सब इंद्र सभा हैं, और मधुवन जहाँ स्वयं भगवान आते हैं, यहाँ तो स्वयं इंद्र यानी भगवान ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। ज्ञान रत्न तुमको प्रदान कर रहे हैं। दिखाया है कि अगर कोई परी किसी मनुष्य को इंद्र सभा में ले आई तो बदबू आने लगी, और वो व्यक्ति भी नीचे गिर गया, वो परी भी पत्थर बन गई या नीचे गिर गई, मृत्युलोक में आ गई। तो बाबा सावधान कर रहे हैं, बड़ी गहरी बात है। ऐसे किसी को तुम ले आए जो यहाँ से जाकर फिर विषय विकारों में चला गया, तो पाप तुम पर भी लग जाएगा। इसलिए भगवान की इंद्र सभा है। इसमें भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं कि लाखों आ जाएं, कितने हजारों आ जाएं। यहाँ तो पवित्र आत्माओं की जरूरत है। वही भगवान की दृष्टि को रिसीव कर सकेंगे, वहीं उसके वाइब्रेशंस को ग्रहण कर सकेंगे। तो बाबा हमें नशा भी चढ़ा रहे हैं। तुम सबको भी बहुत पवित्र बनना है। तुम किसके सामने बैठे हो, क्या प्राप्त कर रहे हो, तो अपने को चेक करेंगे। आज हम राजाई बनने के लिए लायक हमारा पुरुषार्थ है, या हम ये अपने मन में बसा बैठे हैं, अरे राजाई वाजाई छोड़ो, जो कुछ मिलेगा ठीक है, क्यों इन झंझटों में भी जाना है। इसलिए पाप भी करते रहते हैं, सोचते हैं दुनियावी आनंद भी ले लें, और बाबा से जो मिलेगा वो तो मिलना ही है। बाबा से जो मिलेगा वो तो मिलना ही है, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। लेकिन आत्माओं को बहुत कड़े कष्ट सजाएं हो रही हैं और आगे चल के होंगी। उसको पार करना वो जैसे अग्नि को पार करने समान होगा। अग्नि भी कोई 1-2 फुट की नहीं, लंबी चौड़ी आग जल गई है, उससे किसी को पार होना हो, तेल गरम कर दिया गया उससे पार होना हो, ऐसी सजाएं मिलेगी मानसिक रूप से, तो हम ईश्वर की आशीर्वाद के पात्र बने। वरदान है अपनी संपूर्ण स्टेज और श्रेष्ठ स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए, हाईएस्ट स्टेटस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भाव, तो हम अपनी पावरफुल संपूर्ण स्थिति को सामने रखेंगे। हमारे बारे में जो बाबा ने ऊंची स्थितियों का वर्णन किया उनको सामने रखेंगे, तो हमारे हर संकल्प, बोल और कर्म पर हमारा अटेंशन रहेगा। हमें याद रखना है कि हम वर्ल्ड की स्टेज पर हैं, हमें सारा संसार देख रहा है। तो इस स्थिति में रहने से हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, हमारा एक एक संकल्प श्रेष्ठ होगा, और हम संपूर्णता की ओर बढ़ चलेंगे, और कैचिंग पावर, टचिंग पावर हमें प्राप्त होती रहेगी। स्लोगन है ईर्षा द्वेष और अप्राप्ति। इसका मूल कारण है व्यर्थ की इच्छाएं, और जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा हम प्रसन्न हैं। तो आज का अभ्यास हम करेंगे, बहुत नशे में रहेंगे। भगवान के सम्मुख बैठे हैं, वे हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमें राजाई लायक बना रहे हैं, और अपना जो भविष्य स्वरूप है, जैसे ब्रह्मा बाबा को, मामा को अपना भविष्य स्वरूप बहुत याद रहता था, वैसे ही भविष्य स्वरूप को सामने भी लाएंगे, उसके नशे में भी रहेंगे, तो ये संसार भूल जाएगा। संसार का कोई भी फैक्ट हम पे नहीं होगा, और समस्याएं विदाई ले लेंगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.